इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखने में बहुत ही अजीबोगरीब लगते हैं। वैसे कुछ लोग तो जन्म से ही असाधारण होते हैं, जबकि कुछ लोग अपने अनोखे शौक के चलते अपनी कायाकल्प बदल देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी अजीब दिखती हैं। इनमें कुछ औरतें तो जन्म से ही ऐसी होती हैं, तो कुछ ने जानबूझकर अपने आप को अजीब और भयानक लुक दिया है और कुछ अपने कामों से लाखों दिलों पर राज करती है। नंबर 1, नताशा क्राउन। आज हम आपको एक ऐसे स्वीडिश मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका फिगर देख आप चौंक जाएंगे और उसकी चाहत जानकर तो आप कहेंगे कि आखिर करना क्या चाहती है ये मॉडल। एक स्वीडिश मॉडल का फिगर आपको हैरान कर देगा। इस मॉडल के कूल्हे इतने चौड़े हैं कि फ्रिज भी इनके आगे छोटा लगता है। दुनिया में सबसे चौड़े कूल्हों वाली ये मॉडल अभी अपने कूल्हों को और बढ़ाना चाहती है। हम बात कर रहे हैं स्वीडिश मॉडल नताशा क्राउन की। 25 साल की नताशा क्राउन के वर्तमान में 8 इंच के कूल्हे हैं, लेकिन अभी वो इन्हें और बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने कई बार सर्जरी करा के अपने कूल्हों का साइज अलग करने में लगी हुई हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अब और ज्यादा कूल्हे की सर्जरी कराई तो नताशा को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे या इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 फुट 10 इंच की नताशा मूलतः सर्बिया की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल वो स्टॉकहोम में रहती है। नताशा के इंस्टाग्राम पर 3,18,000 और फेसबुक पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं। एक अमेरिकी रियलिटी टीवी शो के दौरान नताशा ने बताया कि मुझे लगता है कि मेरे बड़े कूल्हे ही बेहतर है, मैं कभी भी उन्हें पतला नहीं करना चाहूंगी। मेरे कूल्हे एक अलग तरह से दिखते हैं जिससे लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। नताशा ने बताया कि मैंने अपने बड़े कूल्हे के कारण कई बार कई कुर्सियां तोड़ दी हैं और बिस्तर भी तोड़ दिए हैं, साथ ही मैंने कई लोगों को भी तोड़ दिया है। नताशा का कहना है कि मैं हमेशा ही अलग रही हूं और स्वीडन में महिलाओं को लगता है कि पतला होना अधिक सुंदर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ये देखने की जरूरत होती है कि महिलाओं को कैसे देखना चाहिए। नताशा अब तक 3 बार सर्जरी करा चुकी हैं और फिर से सर्जरी कराने के बारे में सोच रही हैं ताकि कूल्हों का साइज बढ़ाया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि अब सर्जरी के लिए नताशा को और अधिक वसा की जरूरत होगी। नताशा का कहना है कि मेरा लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े कूल्हे बनाना है और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोकने वाला। नताशा ने कहा है कि इसके लिए मुझे किसी ने कहा कि आपको विमान में बैठने के लिए 2 सीटें बुक करानी पड़ेंगी। डुआंगजे समाक्समम। अब तक आपने कई अनोखे लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसके हाथ को देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। ये महिला दुनिया के सबसे बड़े हाथ का खिताब जीत चुकी है। थाईलैंड में सुरीन प्रांत में रहने वाली डुआंगजे समाक्समम नाम की इस महिला के हाथ 50 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आम लोगों की हाइट उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ती है, बाल जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे ही इन मोहतरमा के हाथ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़े हाथों की वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा सकी। 20 साल की उम्र तक घर से बाहर की दुनिया से बेखबर रहने वाली डुआंगजे को दुनिया जब भी देखती है डर जाया करती है। ये महिला बहुत ही दर्दनाक और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसमें किसी एक अंग में स्थायी रूप से सूजन आ जाती है। छोटी सी उम्र में ही डुआंगजे को 3 बड़े बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, लेकिन इस दर्द और बढ़ते हाथों के लिए डॉक्टरों ने अपने दोनों हाथ कटवाने की सलाह दी थी। 56 साल के डुआंगजे के मुताबिक मुझे किसी मामूली से काम को करने में भी दर्द होता है। खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े पहनना या फिर कंघी करना भी मेरे लिए मुसीबत है। हालांकि डुआंगजे थाईलैंड में अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करती हैं। गाबी गार्सिया। दोस्तों, इसे देख आप सोच में पड़ गए होंगे ना कि आखिर कौन है ये महिला। क्या है इसकी खासियत कि कोई भी उससे सामना होने पर डरता होगा। कहीं वो कोई भूत तो नहीं है जो आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद कर दीजिए दोस्तों। वो कोई भूत नहीं, वो भी हमारी और आपकी तरह ही एक इंसान है, लेकिन वो किसी भी साधारण लड़की से बहुत अलग है। 6 फीट 1 इंच की लंबाई और 111 किलो वजन है उसका। वो कोई और नहीं बल्कि ब्राजील की गाबी गार्सिया है। गाबी हर रोज मुक्केबाजी की प्रैक्टिस पुरुष खिलाड़ियों के साथ करती है। गाबी को देखकर आपको एक बार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की याद आ जाएगी। गाबी ब्राजीलियन जी जित्सु की 9 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है। उन्होंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया हुआ है। गाबी इतिहास के सबसे बड़े UFC फाइटर एंडरसन सिल्वा की शिष्या है। गाबी के बारे में पिछले साल उनके गुरु सिल्वा ने कहा था कि गाबी एक बहुत अच्छी, तेज और बहुत ही मजबूत लड़की है। उसके पास जापान का सबसे अच्छे फाइटर बनने का मौका है। गाबी ने अपने पहले ही फाइट में अमेरिका के प्रोफेशनल रेसलर से टक्कर ली और थोड़ी ही देर में जमीन पर गिर गई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर इन्होंने अपना दूसरा राउंड पूरा किया। गाबी ने उसके बाद
बहुत कुछ सीखा। गाबी ने बताया कि वो अमेरिका की और लड़कियों की तरह कभी भी किसी छोटे मोटे प्रमोशन लड़ने के लिए नहीं, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसीलिए सीधे बड़े लीग्स में चली गई और वो 11 सेकंड भी नहीं टिक पाई। गाबी के ऊपर ये आरोप भी लगाया गया कि वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मेल हार्मोन्स का प्रयोग करती हैं। 2013 में IBJJF वर्ल्ड जी जित्सु चैंपियनशिप में गाबी मोह प्रतिबंधित चीज खाने के मामले में पकड़ी गई, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया। इतना मजबूत होने के बावजूद गाबी मानती है कि क्रिस साइबोर्ग ही दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर हैं। नोत्स्या ज़िटकोवा। दुनिया में हर कोई एक समान नहीं होता। इस दुनिया में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। हर किसी को भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया है। किसी में कुछ ताकतें दी है तो किसी में कुछ कमियां भी दी हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आगे की मंजिल तय करते हैं। नोत्स्या ज़िटकोवा भी एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। नोत्स्या एक बीमारी से ग्रसित है जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी के तहत लोगों के शरीर में मेलानिन नाम का एक पदार्थ पैदा होना बंद कर देता है, जिसके कारण उनके शरीर का रंग बेहद ही गोरा हो जाता है। वो अपने शरीर के असली रंग को कभी पा नहीं सकते। नोत्स्या के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी से कमजोरी नहीं समझा। नोत्स्या एक बहुत ही अच्छी मॉडल है और बहुत ही अच्छी संगीतकार भी। इनको दुनिया भर में इनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आप इनके द्वारा गाए गए गीत YouTube पर देख सकते हैं। सिर्फ यही एक औरत नहीं है जिनको ये बीमारी है। ये बीमारी बहुत से लोगों में पाई जाती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं के शरीर का रंग इतना गोरा हो गया। ज्यादातर लोग जो इस बीमारी से ग्रसित है वह खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत हो जाते हैं, लेकिन कुदरत ने इन्हें इस बीमारी के रूप में एक तरह से खूबसूरती का तोहफा दे दिया। इस बीमारी का एक बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव भी है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है कि इस बीमारी में आप भीड़ के बीच भी खुद को अकेला समझने लगते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। उनसे किए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शुरू में उन्हें लोगों के बीच जाने तक में शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हालात से समझौता करना सीख लिया। केन्या सैसर। दोस्तों, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था उससे पहले मैं केन्या को जानता भी नहीं था, लेकिन इनके बारे में पढ़ने और जानने के बाद मैं इनका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस लड़की में जो एक बार बस उसके बारे में पढ़ लेने में उसका फैन हो गया। तो आइए बताते हैं आपको। जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता दोस्तों, वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें जो जीवन में मिलता है वो उसी में खुश रहकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पैर नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपने सभी काम खुद कर लेती है। वो किसी पर निर्भर नहीं है, साथ ही अपना खर्चा भी खुद उठाती है। पोर्टलैंड की रहने वाली 23 वर्षीय केन्या सैसर मॉडलिंग करके हजारों डॉलर भी कमा लेती हैं। आज ऐसे कई लोग हमारे बीच मिल जाएंगे आपको जिनके पास सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन से दुखी रहते हैं। केन्या सैसर उन सभी लोगों के लिए मिसाल है। केन्या सैसर बिना पैरों के पैदा हुई थी, लेकिन उसने अपने हौसलों को कभी टूटने नहीं दिया। जो समाज में बिना हाथों पैरों के पैदा होता है उसको लोग अपाहिज बोलते हैं, क्योंकि वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो अपने जीवन में कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। कन्या के पास भले ही पैर न हो, लेकिन वो दिखने में दूसरे मॉडल्स की तरह खूबसूरत दिखती हैं। पैर न होने की वजह से ये रैंप वॉक तो नहीं कर सकती, लेकिन अपने हाथों से ऐसे करतब दिखाती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आज उनकी कमाई लाखों में है। केन्या सैसर का जन्म थाईलैंड में हुआ था। वो बिना पैरों के पैदा हुई थी, इसीलिए उसके माता पिता उन्हें एक मंदिर में छोड़कर चले गए। उस मंदिर से कन्या को एक पोलैंड के दंपति ने गोद ले लिया। उसे वो साथ लेकर आ गए। उन्होंने कन्या को बड़े प्यार से पाला और थोड़ी बड़ी होने पर उसे व्हीलचेयर के सहारे इधर उधर जाना सिखाया। लेकिन कन्या का मन था कि वो जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे लोग उन्हें तरस की नजरों से ना देखें, और आज उन्होंने वो कर दिखाया। आज उन्हें हर कोई तरस नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही तरह तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद।